हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग परसेंटेज में 6 क्लास कर चुके हैं। ये हमारा 7वां क्लास होने वाला है और थंबनेल में देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब कि पहले जितना था अभी भी उतना ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले फ्रेंड्स, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आप पहले देख लीजिए। मूल्य गुने खपत, जितना में जितना हम लोग मूल्य है जो वस्तु का और जितना हम लोग खरीदेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्च निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। मान लेते हैं आप कोई दुकान गए, वहां पर 10 रुपया का कोई वस्तु खरीद, 10 रुपया मतलब कोई वस्तु का दाम है। आप क्या किए, उसको 12 केजी खरीद लिए। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 120 रुपया। ठीक है, अब अगले दिन फिर से आप दुकान जाते हैं वही वस्तु खरीदने के लिए, लेकिन लेकर जाते हैं 120 रुपया। मतलब खर्चा अभी भी क्या है, सेम है, अपरिवर्तित है, यही बोला था ना। तो खर्चा अभी भी हमको सेम ही करना है, 120 रुपया ही। तो लेकिन दाम क्या बोल दिया वो दुकानदार की, अब ये इसका दाम 12 रुपया हो गया। तो आप क्या करेंगे, खपत को कम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा होगा कि मूल्य जो है, मूल्य का जो रेशियो है, अगर हम रेशियो यहाँ पे निकालते हैं तो 5 और 6 का रेशियो निकलेगा, और यहाँ भी 6 और 5 का रेशियो निकलेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि मूल्य का जो रेशियो है वो खपत का उल्टा हो गया, या खपत का जो रेशियो है मूल्य का उल्टा हो रहा है। कब, जब खर्चा सेम रहेगा तब। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर खर्च कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है, तो मूल्य जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत का, या फिर खपत जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूल्य का, ये हम बोल सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन, कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च ना बढ़े या अपरिवर्तित रहे। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। हमको भी पता है कि मूल्य इनटू खपत क्या होता है, खर्च। ठीक है, तो मूल्य बोला है 20%, तो हम मान लेते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, सॉरी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। मतलब मूल्य पहले 5 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, हमको खर्चा सेम रखना है। तो जब खर्चा सेम होता है तो खपत क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। देखिए खर्चा अभी भी सेम आ रहा है, तो बोला है कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो अगर हम यहाँ पे 20% बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कमी कर रहे हैं। तो कमी कितना का हो रहा है, यहाँ पे 1 का कमी हो रहा है, यहाँ पर 1 का वृद्धि हो रहा था और यहाँ पर 1 का कमी हो रहा है। कितना में, 6 में हो रहा है, गुने 100। ये हमारा क्या होगा, 1/6 मतलब क्या होता है, 16.2/3%। ये हमारा आंसर है। लेकिन एग्जाम में इतना लंबा करने से क्या होगा, टाइम लगेगा। तो हम इसको शॉर्ट में करके दिखाते हैं। देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है।
देखिए मान लेते हैं हम कोई वस्तु का दाम 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू क्यों बना सकते हैं, दोनों बना देंगे हम। अगर कोई वस्तु का दाम, चीनी का दाम 100 रुपया है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, मूल्य में वृद्धि हुई कितना का, 20% का। तो अब जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 120। तो खपत में कमी कितना का होगा, तो हमको पता है क्या कि जब खर्चा सेम रहेगा तो मूल्य का उल्टा कौन होता है, खपत। तो अगर मूल्य 100 से 120 हो रहा है तो खपत कितना होगा, तो 120 से 100 हो जाएगा, मतलब 20 का कमी हो जाएगा। तो 20 का कमी कितना में हो रहा है, 120 में, गुने 100, 20 छक 120, 1/6 मतलब 16.2/3%। अगर इसको आप फ्रैक्शन लेकर बनाते हैं, जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब कि 5 से मूल्य जो है वो 6 हो रहा था, तो खपत क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, मतलब 1 कम हो जाएगा। 1 कम किसमें हो रहा है, 6 में, गुने 100, तो ये हो जाएगा 16.2/3%, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज इंक्रीज बाय 15%, बाय हाउ मच परसेंट शुड a motorist reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it does not increase। पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि हो जाने पर एक मोटर चालक अपने पेट्रोल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सेम है, बट दो क्वेश्चन करवाने से आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है। देखिए अगर मान लेते हैं पेट्रोल का दाम 100 रुपया है, तो 15% वृद्धि के बाद अब 115 रुपये दाम हो जाएगा। तो खपत कितना होगा, अगर हम खर्चा सेम करना चाहते हैं तो खपत उल्टा होता है इसका, मतलब 15 से 115 से 100 हो जाएगा खपत, मतलब कि 15 का कमी हो रहा है। 15 का जो कमी है वो 115 में हो रहा है, गुने 100% निकल जाएगा। 5 से कट करेंगे 3 बार में, 5 से कट करेंगे 23 बार में, तो 300/23। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन ध्यान से देखते हैं तो 23 जो है डिवाइड में वो एक ही जगह पे है, और 23 एक नेचुरल नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको भागा देना तो आप देख सकते हैं, 23 एक 23 बच गया यहाँ पे 7 70, 23 3 3 9 3 2 6 69, मतलब 1 बच गया इतना। खैर ऑप्शन से करते तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन में 23 जो है वो एक ही जगह पर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी इंक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन अभी भी सेम ही है, बस उसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी होगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं चीनी का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, चीनी का मूल्य 100 रुपया है, कमी हो रहा था 10% का, मतलब अब 90 हो जाएगा। तो खपत खर्चा तो हमको सेम करना है, अपरिवर्तित रहेगा खर्चा, मतलब खपत क्या हो जाएगा, 90 से 100 हो जाएगा, मतलब 10 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 10 जो बढ़ रहा है वो 90 में बढ़ रहा है, गुने 100, तो हो जाएगा 1/9। 1/9 का होता है कितना, 11.1/9%, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 8% ओनली। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वहां पे खर्च अपरिवर्तित रहता था, यहाँ पर खर्च 8% बढ़ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करें। जैसे कि आप कोई दुकान गए, चीनी खरीदे 100 रुपए किलो, अब उसका मूल्य जो है 20% बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। अगर खर्च जो है अपरिवर्तित रहता तो खपत कितना कम होता, 100। लेकिन आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम 108 रुपया तक खर्च करने के लिए तैयार हैं, मतलब 8% हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो 108 रुपया खर्च करेंगे आप।
तो अब जो है खपत कितना का कम होगा, 12 रुपए कम होगा, सॉरी 12 रुपए नहीं 12 कम होगा, यूनिट में ले या केजी में ले, 12 कम होगा। 12 जो कम है हो रहा है वो 120 में हो रहा है, गुने 100, ये 0 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10%। ये हमारा आंसर है। ये कैसे हुआ फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूला से करके दिखाते हैं। देखिए मूल्य जो है, मूल्य गुने खपत बराबर होता है खर्च, ये आपको पता है, ठीक है। मान लेते हैं आप 100 रुपए 20% बढ़ रहा है तो हम फ्रैक्शन वैल्यू लेके चलते हैं, यहाँ पे ज्यादा आसान लगेगा थोड़ा सा, कहीं मल्टीप्लीकेशन ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो अगर मूल्य 5 रुपया था और आप जो है वो 5 रुपए सॉरी 5 केजी खरीदे तो खर्चा कितना हो रहा है 25। अब जो है या 20 केजी यहाँ पे रख लीजिए ताकि 100 आएगा डायरेक्ट, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आप 100 रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। अब मूल्य जो है वो क्या हुआ 20% बढ़ गया, तो मतलब 5 से 6 हो रहा होगा, ठीक है। तो खर्चा खपत कितना करेंगे हमको नहीं मालूम, हम तो x मान लेते हैं। और खर्चा जो है बोल रहा है कि 8% बढ़ता है, मतलब 100 से कितना हो जाता होगा 108, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। 6 से अगर हम कट करते हैं 6 से तो आ जाएगा 6 का 6, यहाँ पे 6 6 8 48 18, x का जो वैल्यू है वो आ गया कितना 18, मतलब कि इस जगह पे जो है इस x के जगह पे कितना है 18 है। तो सोचिए 20 से 18 हो रहा है, मतलब 2 कम हो रहा है कितना में 20 में गुने 100, ठीक है। 2 ये 0 इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 10%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इस मेथड का यूज करेंगे, ज्यादा बढ़िया है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ऑनियन इज डिक्रीज बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट द कंज्यूमशन इज इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो इस बार कमी का क्वेश्चन दिया है। देखिए अगर जो है मूल्य जो है वो 30% क्या होता है कम हो जाता है, मतलब 100 से 70 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर खर्चा सेम रहता तो हम तो खपत डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं यहाँ से, लेकिन खपत से ये सॉरी खर्चा सेम नहीं है, खर्चा बोल रहा है 10% कम करता है, मतलब पहले 100 रुपए खर्चा कर रहा था, अब उसके पास थोड़ा सा ज्यादा तंगी हो गया होगा तो बोला क्या अब हम 90 खर्चा करेंगे, 10% कम खर्च करेंगे, मतलब 90 खर्चा करेगा। तो खपत जो है वो कितना का कमी हो करेगा, तो 70 था अब 90 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है खपत में, तो 20 का वृद्धि हो रहा है। 20 का जो वृद्धि जो हो रहा है वो 70 पे हो रहा है, गुने 100, ये कट जाएगा। तो आपको पता है 1/7, 1/7 का वैल्यू कितना होता है 14.2/7%, ठीक है। तो 2 से 2 गुना कर देंगे तो 28.4/7%। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है। अगर ऑप्शन पॉइंट पे हो, पॉइंट में नहीं है आंसर यही पे, यही वाला आंसर होगा। अगर पॉइंट में होगा तो आप यहाँ पॉइंट में कर लीजिएगा, लेकिन हम जो मेरे क्वेश्चन में जो है ऑप्शन है वो इस तरह का है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर is increased by 16:2/3% so that a family reduce the consumption of sugar by 20%. Then what was the effect on the expenditure of the family? चीनी के मूल्य में 16% की वृद्धि कर दी जाती है जिससे कोई परिवार चीनी के खपत में 20% की कमी कर देता है, तो परिवार के खर्च में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। देखिए हमको पता है मूल्य गुने खपत बराबर होता है खर्च, ये होता है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे बोला है कि चीनी के मूल्य में 16.2/3% की कमी होती है। तो हमको पता है 16.2/3% का मतलब 1/6, मतलब मूल्य अगर 6 है और अब क्या होता है, वृद्धि हो रहा है, मतलब 6 से 7 हो जाएगा। ठीक है, खर्च जो है, सॉरी, खपत भी बोला है 20% कमी होता है। मान लेते खपत 20% बोला है, खपत में 20% की कमी होती है, मतलब 1/5, मतलब पहले मूल्य 5 था, अब हो जाएगा 4। तो खर्चा कितना, 6×5 = 30, और यहाँ पे खर्चा कितना, 7×4 = 28। तो खर्चा में क्या प्रभाव पड़ा ये पूछा था। खर्चा क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है 30 पर गुने 100, 2 से भागा देंगे 15 बार में, तो हो जाएगा 6.2/3%। माइनस, मतलब माइनस का मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कमी हो जाएगा इतना, ये हमारा आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ ऑनियन इंक्रीजेस फ्रॉम 24 रुपीज पर केजी टू 36 रुपीज पर केजी, देन बाय व्हाट % अ हाउस होल्ड should decrease the consumption of onion so that expenditure remains same। यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 36 रुपए प्रति केजी हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। क्वेश्चन सेम है, बस उसमें क्या था, परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, रुपया में हो रहा है। देखते हैं, पहले जो प्याज का मूल्य था 24 रुपए पर केजी था, हाँ 24 रुपए पर केजी था, और अब ये बढ़कर हो गया कितना, 36 रुपए पर केजी। ठीक है, मूल्य जो है इतना बढ़ गया, तो खपत और खर्चा भी हमको सेम रखना है। सेम रखना है मतलब उल्टा हो जाएगा खपत, तो खपत में कितना का कमी हो जाएगा, तो 36 से 24 हो रहा है, मतलब यहाँ 6 6 12 कम हो रहा है। ठीक है, 12 जो कम हो रहा है वो 36 रुपए पे हो रहा है गुने 100, सॉरी 36 रुपए नहीं, 36 में 12 कम हो रहा है, तो 12 या 36 और 1/3 का मतलब 33.1/3%, और यही हमारा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज डिक्रीजेस फ्रॉम 80 रुपीज पर केजी टू 60 रुपीज पर केजी, then by what % a person should increase the consumption of orange so that expenditure remains same। यदि संतरे का मूल्य 80 रुपए से घटकर 60 रुपए पर केजी हो जाता है, तो एक व्यक्ति को संतरे की खपत कितने % से वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संतरा का जो मूल्य है 80 रुपए से घटकर 60 रुपए हो जाता है। ठीक है, खर्चा सेम रखना है, तो खपत कितना कम हो रहा है, 20 कम हो रहा है, 20 जो कम हो रहा है वो 60 पे हो रहा है गुने 100, 20 दिया 60, तो इसका भी आंसर 33.1/3%। अगर पॉइंट में आंसर होगा तो 33.33%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज पर लीटर टू 75 रुपीज पर लीटर, बाय हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%। जो कमी निकालना है, खपत में जो कमी निकालना है वो परसेंटेज में निकालना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है %। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च 10% रहे, केवल 10%। 60 रुपए प्राइस है, अब कितना हो गया बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल का जो दाम था वो 60 रुपए था, अब हो गया 75 रुपए। खर्चा जो है वो 10% बढ़ रहा है, खर्चा जो है वो 10% कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मतलब कि 60 का 10% कितना होता है, 6 होता है, मतलब अब जो है 66 रुपए खर्चा करने के लिए तैयार है। तो खपत कितना कमी हो रहा है, 75 से 66 हो रहा है, 75 से
66 हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 से 4 5 9, 9 का कमी हो रहा है। 9 का जो कमी हो रहा है वो 75 पे हो रहा है गुने 100। अगर 3 से कट करते हैं या पहले काटते हैं इसको, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से कट करेंगे 3 बार में, 4 तिया 12%, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, देन बाय हाउ मच परसेंट इज ब्रेड्थ शुड बी रिड्यूस्ड टू कीप द एरिया द सेम। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन में भी ये मेथड लग जाता है। क्यों लगता है वो आपको बताते हैं। एरिया इक्वल टू जो होता है वो L इंटू बी होता है, या फिर इसको उल्टा लिख लेते हैं, L इंटू बी जो है वो एरिया होता है। ठीक है, यहां पे हम लोग पढ़े थे मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। तो देखिए यहां पे होता क्या था कि दो मल्टीपल का जो खर्च यहाँ पे खर्च जो निकला वो सेम रहता था, मतलब कांस्टेंट। मतलब कोई किसी भी दो चीज का मल्टीपल अगर कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये मेथड अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया। तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, मतलब सेम रहता है। जब एरिया सेम रहता है तो यही दोनों का मल्टीपल है, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होता है, इसी कारण से। खैर ये क्वेश्चन जो है वो सक्सेसिव चेंज जो रहता है उससे भी सोल्व होता है, तो हम वहां पे जब पढ़ाएंगे सक्सेसिव चेंज उसको, इस क्वेश्चन को वहां भी करवाएंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे करवाते हैं इस मेथड से। यहाँ पे मान लेते हैं आयत का जो लंबाई था पहले 100 था, और जब 50 बढ़ जाएगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया तो हमको सेम रखना है, तो चौड़ाई कितना कम करना होगा, तो 150 से 100 करना होगा, मतलब 50 कम करना होगा, 50 कम करना होगा। तो 50 जो कम हो रहा है वो हो रहा है 150 पे गुने 100, तो 150 3 बार में कटेगा, 1/3 का मतलब 33.1/3%, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फॉर्मूला से करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। L इंटू बी इक्वल टू एरिया होता है। अगर एरिया 50% बढ़ा दिया जाता है तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो हम एरिया लंबाई को मान लेते हैं 2, ठीक है, और चौड़ाई को भी मान लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, एरिया 4 हो रहा था। अब क्या है, लंबाई जो है वो 50% कम होगा, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 1 हो रहा है तो ये कितना होगा हमको नहीं मालूम, x। एरिया सेम होना चाहिए 4, तो ये 4 कब आएगा, जब यहां पर यहां पे बढ़ा रहा था ना, 2 से 1 बढ़ जाएगा तो यहां पे 3 हो जाएगा, तो यहां पे 4 होना चाहिए। तो यहां पे 4 कब आएगा, यहां पे 4 कब आएगा, जब इस x का वैल्यू जो है वो 4/3 रखेंगे, ताकि ये 3 कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सोचिए यहाँ पे 2 से कितना हो रहा है, 4/3 का मतलब अगर लिखें तो 3 1 के 3, यहाँ पे आ जाएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पे कमी कितना का हो रहा है, कमी हो रहा है 2/3 का, कितना में, 2 में गुने 100, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 3 गुने 100 मतलब 3, ये 1 अगर घूम कर वहां जाएगा तो 1/3 गुने 100, इसका वैल्यू कितना होगा, 33.1/3%। तो फ्रेंड्स, इतना करने से अच्छा है यही मेथड अप्लाई करें, या फिर जब हम सक्सेसिव चेंज पढ़ाएंगे तो वहां पे भी बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये चीज अप्लाई नहीं करना, ये हम सजेस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये मेथड ठीक है, या फिर जो सक्सेसिव चेंज पढ़ाएंगे वो ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 10%, देन बाय हाउ मच परसेंट इज ब्रेड्थ शुड बी इंक्रीज टू कीप द एरिया द सेम। यदि आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई चेंज ना हो, मतलब अपरिवर्तित हो, ठीक है।
सेम क्वेश्चन है। अगर हम लंबाई को 100 मानकर चलते हैं, ठीक है, लंबाई में 10% की कमी हो जाती है, मतलब 90 हो जाता है 100 से। एरिया सेम रखना है, मतलब चौड़ाई जो है वो 10 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 10 जो बढ़ रहा है वो 90 पे बढ़ रहा है, गुने 100। 1/9 का मतलब 11.1/9%, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन इससे थोड़ा सा एडवांस टाइप का है, जो अगर ये आपका क्लियर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, इस पर अपना पकड़ बनाइए अच्छे से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना है कि अगर आपको परसेंटेज का पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप वहां पर ज्वाइन कर लें और वहां से आपको सारी पीडीएफ, और जरूरी नहीं कि सिर्फ मैथ की पीडीएफ, वहां बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे जब जीएस पढ़ाना यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कहूंगा कि आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, और पीडीएफ भी मिलेंगे तो अच्छे पीडीएफ मिलेंगे, मेरे बनाए हुए नहीं, किसी और टीचर के भी मिलेंगे तो मैं वो भी डाल दूंगा। अभी तो फिलहाल जो मैंने पीडीएफ डाले हैं वो अच्छे अच्छे टीचर्स के पीडीएफ हैं, तो आप उसको डाउनलोड करिए और जितने टाइप मैंने पढ़ाए हैं उससे प्रैक्टिस करिए। सारे क्वेश्चंस जरूर होंगे, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो आप हमें फेसबुक ग्रुप पर सेंड करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो या तो हम देंगे या तो फिर कोई स्टूडेंट वहां पे होगा तो वो दे देगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।